नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पंचायत गेटवे के विषय में बात करेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है कि जो भी भुगतान होगा पंचायती राज विभाग की जो स्कीमें हैं, जिसमें 15वां वित्त आयोग, पंचम राज वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हो गया या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत जो धनराशि आती है, जो पीएफएमएस से जिनका पेमेंट होता है, जो भी भुगतान होगा वो पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर से ही होगा। इस चीज़ की बाध्यता है, तो उसको और पुख्ता तौर पर लागू कराने के लिए कुछ अपडेट हुए हैं। उन्हीं अपडेट के संबंध में हम इस वीडियो में जानेंगे कि अब जो पंचायत गेटवे पोर्टल उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम करेगा। तो अब आपको स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है और इसमें पहले एक ऑप्शन आता था डाउनलोड एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो पहले भी आता था। अब इन्होंने क्या बढ़ाया, डाउनलोड क्रोम डेटा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन, मतलब एक एक्सटेंशन बढ़ा दिया है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, कि डाउनलोड क्रोम डेटा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन। तो इससे क्या होगा, जो कॉपी पेस्ट करना पड़ता था तो उससे निजात मिलेगी। निजात मतलब ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पर मैनुअल की जगह ऑटो होगा। तो मैनुअल में कई बार गलतियां होती थी, तो उस गलतियों को दूर करने के लिए प्रयास है। और इसमें एक और दिख रहा है कि डाउनलोड पंचायत सहायक एंड्रॉयड ऐप, ये आपको दिख रहा है, डाउनलोड पंचायत सहायक एंड्रॉयड ऐप, यानी कि पंचायत सहायक को भी इन्वॉल्व किया गया है। पहले तो लेटर में तो था कि पंचायत सहायक द्वारा ही समस्त कार्य को संपादित किया जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायतों द्वारा, जो सभी में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा ये है कि पंचायत सहायकों का शायद प्रयोग नहीं कर रहे थे, तो उसको सुनिश्चित कराने के लिए इसमें इस ऑप्शन को भी जोड़ा गया। तो अब इसमें हुआ क्या कि दो चीज़ बढ़ गई। पहला करना क्या है, आपको पुनः जो पंचायत गेटवे ऐप को पुनः डाउनलोड करना है। तो जब पुनः डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ बदलाव हुआ है, उसको हम आगे बताते हैं। फिर उतना करने के बाद अगर आपको लॉगिन करना है तो पंचायत सहायक का जो लोकेशन है और फेस है वो मैप होगा। तो पंचायत सहायक का जो फेस है और जो लोकेशन है, वो जो उनका पंचायत सहायक अटेंडेंस ऐप है वो उसके साथ टैली करेगा, वहाँ से डेटा मैच करेगा। यदि फेस और लोकेशन मैच हो जाएगा तब उस ऐप में क्यूआर स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यानी जब आप पंचायत गेटवे को लॉगिन करेंगे तो एक क्यूआर कोड बन के आएगा, जैसे जो साइट्स होती हैं उन पर आता है। तो जब आप क्यूआर स्कैन करेंगे तब लॉगिन होगा। सेम इसमें भी है कि क्यूआर आएगा, तो आप पंचायत सहायक ऐप के माध्यम से, जो आपका पंचायत गेटवे ऐप है पंचायत सहायकों के लिए, उसके माध्यम से क्यूआर स्कैन होगा। और क्यूआर स्कैन होने से पहले वो सुनिश्चित करेगा कि संबंधित जो व्यक्ति है वो पंचायत सहायक ही है और वही पंचायत सचिवालय में है। जब इतना हो जाएगा तब जाकर आपका जो पंचायत गेटवे पोर्टल है वो लॉगिन होगा। और लॉगिन होने के उपरांत जो भी आप पहले की तरह काम करते थे काम करेंगे। फिर आता है कॉपी पेस्ट, तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सारा काम क्रोम पर होगा, क्योंकि ये जो इसमें कोडिंग वगैरह जो हुई है पंचायत गेटवे की, जो मेरी जानकारी में, वो केवल क्रोम के लिए है और क्रोम पे ही ठीक से काम करेगा। इसलिए गूगल क्रोम पर ही इसकी सारी सेटिंग वगैरह करनी है और पंचायत गेटवे पोर्टल को गूगल क्रोम पर चलाना है। तो ये जो बदलाव हुआ है, किस प्रकार से एक पंचायत गेटवे पर काम होगा, कैसे आप उससे अपडेट करेंगे, पंचायत सहायक का ऐप किस तरीके से काम करेगा, एक्सटेंशन कैसे आप प्रयोग करेंगे, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले डाउनलोड एग्जीक्यूटेबल फाइल पर क्लिक कर देना है। एक फोल्डर है वो डाउनलोड हो जाएगा, जिसको अनजिप और एक्सट्रैक्ट करना होता है। अब चूँकि ज़्यादातर सिस्टम में विंडो 11 चल रहा है तो अनजिप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट क्लिक कर दो, वो स्वतः ऑटो होने लगता है। तो आपको दिख रहा है ये फोल्डर ओपन हो गया, ग्राम सचिवालय गेटवे। आपने पहले भी किया है, सेम करना है। आप डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए एक फ़ाइल बन रही है जिसका नाम है ग्राम सचिवालय इंडेक्स। ये
यहाँ पर एक फ़ाइल बनकर आई है ग्राम सचिवालय इंडेक्स के नाम पे। ठीक है, अब आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो ये स्वतः एक्सट्रैक्ट करने के लिए पूछने लगा। यहाँ पर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट कर दिया तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, फिर से वो एक फ़ोल्डर जो है बना लेगा। ये देखिए सेम नाम का फ़ोल्डर इसने बना लिया। यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, फिर वही ग्राम सचिवालय इंडेक्स जो फाइल है इसमें डबल क्लिक कर दीजिए। तो होगा क्या कि आपको के सामने जो होगी एक विंडो अपीयर होगी, मतलब डॉस का जो प्रॉम्प्ट होता है वो अपीयर हुआ। अब यहाँ पर अब पूछ रहा है कि इंटर लॉगिन टेक्स्ट नंबर 1 और 2, पहले नहीं पूछता था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो नंबर 1 है वो मेकर को डिनोट कर रहा है, जो नंबर 2 है चेकर को डिनोट कर रहा है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी जैसे आपको मेकर करना है लॉगिन तो मेकर की डीएससी लगाना है और उसको वो रीड कर लेगा। अगर मान लीजिए आप मेकर खोलना चाह रहे हैं और चेकर की डीएससी लगा दी तो चेकर की डीएससी को मेकर की डीएससी मान लेगा, फिर बात को सही कराना पड़ेगा और दिक्कत होगी। तो आपको जैसे मेकर लॉगिन करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम या चेकर लॉगिन करने, तो उसकी डीएससी लगा देना है। मान लीजिए मेकर करना है, हमने एक इंटर कर दिया, मेकर करना है, इंटर करने फिर सचिवालय आईडी मांग रहा है, डीएससी लगी होनी चाहिए, डीएससी को रीड करेगा, अदरवाइज़ वो कह देगा कि डीएससी अवेलेबल नहीं है। जो ग्राम पंचायत का जो एलजीडी कोड है, सचिवालय आईडी है, उसको आपको डाल देना है और इसके बाद वो सूचनाओं को लेगा, डीएससी वगैरह को रीड करेगा। डीएससी अगर लगी हुई है तो बताएगा और नहीं लगी तो नहीं बताएगा, या कह देंगे एरर मैसेज दे देगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि जो मेकर डीएससी जो है नॉट फाउंड। अब यहाँ पर जैसे दिख रहा है मेकर डीएससी जो है वो नॉट फाउंड है और नन ऑथराइटेटिव आंसर आ रहा है, यानी ये जो एलजीडी कोड हमने डाल दिया डेमो के लिए ये इसको ऑथराइज नहीं कर रहा है। और चूंकि डीएससी नहीं लगा हुआ है इसलिए वो कह रहा है कि डीएससी नहीं है। चूंकि ये वीडियो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है तो यानी आपको डीएससी लगानी है। जब आप डीएससी लगा देंगे और सही एलजीडी कोड को डाल देंगे तो वहाँ पर इसको रीड कर देगा और रीड करने के बाद आपके सामने इस प्रकार विंडो अपीयर हो जाएगी। आपके सामने जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी, सेम जो आपको दिख रही होगी। ये देखिए विंडो दिख रहा है आपके सामने अपीयर होगा, जहाँ पर आप करेंगे क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मेकर लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मेकर लिखा हुआ है और एक एलजीडी, ठीक है। तो आपको मेकर उसमें लिख कर आएगा, ऑटो लिख कर आएगा। अगर चेकर लॉगिन करेंगे तो चेकर वहाँ पर ऑटो लिख कर आएगा, ठीक है। फिर आप करेंगे क्या, एलजीडी कोड डालेंगे और इसके बाद पासवर्ड डालेंगे, जो आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। इसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सबको मालूम है 1 से 6 तक होता है, उसको डालेंगे, उसको लॉगिन करेंगे। तो हो सकता है पासवर्ड चेंज कराए और ना भी कराए तो बाद में चेंज करने का ऑप्शन देता है। फिर आप लॉगिन में क्लिक करेंगे। कहाँ पर क्लिक करेंगे, लॉगिन में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जब लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस प्रकार की विंडो आ जाएगी, यानी एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। अब इस क्यूआर कोड को क्या करना है, पंचायत सहायक के मोबाइल पे जो पंचायत गेटवे ऐप इंस्टॉल किया जाएगा उससे ये इसको स्कैन होगा। तो अब मतलब पहला काम तो आपको ये करना है कि अपनी डीएससी रीड करा के क्यूआर कोड तक आ जाना है। जब यहाँ तक आ जाएंगे तब बारी आती है कि आपको करना क्या है कि जो पंचायत सहायक को ऐप इंस्टॉल कराना है उसके मोबाइल में और उससे इसको स्कैन कराना है। तो करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है डाउनलोड पंचायत सहायक एंड्रॉयड ऐप, तो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करिए और पंचायत सहायक को अवेलेबल करा दीजिए। जैसे अवेलेबल हो जाएगा तो वो पंचायत सहायक क्या करेगा, उस ऐप को इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं उसको वो ओपन करेगा। तो जब वो इंस्टॉल करेगा तो आइकन उसका बनकर आ जाएगा। आइकन पे क्लिक करेगा तो वो यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र आईडी है एलजीडी कोड, ध्यान दीजिए यूज़र आईडी क्या है, एलजीडी कोड। यूज़र आईडी क्या है, एलजीडी कोड। और उसका पासवर्ड वही डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है जो फर्स्ट टाइम निर्धारित किया गया है 1 से 6 तक। और उसको लिखकर यहाँ पर करना क्या है कि साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद
वो फेस को रिकॉग्नाइज करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ जो पंचायत सहायक अटेंडेंस ऐप पर जो फेस अवेलेबल है पंचायत सहायक का, वो और लोकेशन, इन दोनों को मैच करेगा। मैच करने के बाद ही इसमें कैमरा ऑन होगा कि QR कोड को स्कैन किया जा सके, अदरवाइज़ वो इसको फेल कर देगा और आपका गेटवे लॉगिन नहीं होगा। तो जैसे आपको दिख रहा है वहाँ पर करेगा क्या कि उसमें आगे की सेटिंग मांगेगा। सेटिंग्स में वो आपको लोकेशन, जैसे कि अन्य ऐप पे होता है, कुछ परमिशन अलाउ करता है, तो कुछ परमिशंस मांगेगा। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा फेस के लिए, और आपको गो टू नेक्स्ट स्क्रीन कर देना है। गो टू नेक्स्ट स्क्रीन के बाद यहाँ पर ये एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, ये एक्चुअली कैमरे के लिए है, इसको यहाँ पर करना है। लोकेशन करना है तो वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वाइल यूजिंग द ऐप, इसका मतलब ये है कि जब भी इस ऐप को आप इस्तेमाल करेंगे लोकेशन आपका ऑन हो जाएगा, अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा और लोकेशन लेगा ये आपका, यानी आप इसको परमिट कर रहे हैं। और जैसे ही यूज़र आईडी, पासवर्ड और फेस रिकग्नाइज होगा तो ये वेलकम यूज़र का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ ओके कर दीजिए। यदि वो फेस और लोकेशन सही नहीं है तो वो एरर मैसेज सामने आ जाएगा। यानी आपको करना क्या है कि जो पंचायत सहायक अटेंडेंस ऐप है वहाँ पर आपको अपनी लोकेशन और फेस जो है वहाँ पर सही कराना है, क्योंकि ये डेटा जो है उस एप्लीकेशन से उठाता है। वो इसलिए निर्धारित किया गया है कि इस बार भुगतान में पंचायत सहायकों की भूमिका निश्चित की गई है, और इससे ये भी निर्धारित होगा कि जो कंप्यूटर है वो पंचायत सचिवालय पे ही रखा हुआ है। फिर इसके बाद QR कोड स्कैन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ये आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्कैनर है वो ऑन हो जाएगा। स्कैनर ऑन करेंगे, जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो जो पंचायत गेटवे पोर्टल है, जो आपका पंचायत गेटवे पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है पंचायत गेटवे पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। पूर्व की भांति इसमें लिखा हुआ है गो टू ई ग्राम स्वराज। यदि ई ग्राम स्वराज में काम करना है तो आप गो टू ई ग्राम स्वराज में चले जाइए। ई ग्राम स्वराज में आपको जो वाउचर्स वगैरह बनाना है वो बनाइए। और लिखा है गो टू PFMS, यदि आप PFMS में पेमेंट वगैरह वाउचर बनाना चाहते हैं तो आप PFMS पे गो टू PFMS करिए और वहाँ पर काम करिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर मेकर, जैसे आपने पहले मेकर को लॉगिन किया है तो मेकर के लिए आएगा, मेकर पेज को आएगा। यदि आप चेकर दो वहाँ पर एंटर करते और चेकर की DSC लगाते तो यहाँ पर चेकर के लिए पेज आता। अब आप ई ग्राम स्वराज में जाइए और वाउचर्स वगैरह बनाइए पहले की भांति। अब होता क्या था कि पहले वाउचर्स बनाने के बाद उसमें जो वाउचर्स था वो फीड किया जाता था। अब यहाँ पर जो ऑटो फीडिंग है वो होना है। प्रश्न आता है कि हम इतना काम कर लिए, क्योंकि पहले जो डाउनलोड करने वाला काम था आप लोग लगातार कर रहे थे विगत 1.5 सालों से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐप वाला है, ऐप में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो LGD कोड है वो यूज़र है और पासवर्ड 1 से 6 तक उसको डालेंगे। परमिशन मांगेगा, परमिशन करेंगे। और जैसे कि आप जो व्हाट्सअप वेब होता है उसको आप स्कैन करते हैं, ठीक वैसे ही इसमें पंचायत गेटवे को स्कैन करना है QR कोड को। पर इस बार करता क्या है कि जो ऐप है वो पंचायत सहायक अटेंडेंस ऐप से डेटा को वो टैली करता है, इसके बाद वो आपको ऑथराइज़ करता है स्कैन करने के लिए। जब इतना कर देंगे लॉगिन हो जाएगा, आप अपना काम करिए। फिर प्रश्न आता है कि कॉपी पेस्ट करना है, तो उसके लिए एक नई व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था की गई है कि पुनः एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है क्रोम पर। ध्यान दीजिए, उसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो जैसे आपको ये दिख रहा है गेटवे वाला पेज दिख रहा है, इसी में देखिए यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है डाउनलोड क्रोम डाटा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन, डाउनलोड क्रोम डाटा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन। आप क्या करिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देंगे तो एक जिप फाइल जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाएगी तो इसको भी ओपन करिए, एक्सट्रैक्ट करिए। ओपन किया, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट डाटा, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद
ये आपका जो ट्रांसफ़र एक्सटेंशन वाला एक फोल्डर है वो बन गया है। अब आप करें क्या, क्रोम पर आ जाइए। क्रोम पर ये जहाँ पर मेनू टैब होते हैं, सेटिंग्स है, एक्सटेंशन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये गए तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है एक्सटेंशन, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, टैब दिख रहा है। एक्सटेंशन टैब पर जाइए, मैनेज एक्सटेंशन पर जाइए। मैनेज एक्सटेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लोड डेवलपर मोड, लिखा हुआ है लोड डेवलपर मोड। यहाँ पर इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक नया ऑप्शन आया होगा, लिखा होगा लोड अनपैक्ड। अब लोड अनपैक्ड में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद लोड अनपैक्ड में क्लिक करके आएंगे, जो फोल्डर था आपका डाटा ट्रांसफ़र वाला, इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से सेलेक्ट होकर मतलब एक बॉक्स बनकर आ जाएगा। वहाँ पर ये दिखा देगा जो भी फोल्डर का नाम था, डाटा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन फोल्डर था, वो देखिए यहाँ पर आ चुका है। आने के बाद आप अपना काम करेंगे। तो ई ग्राम स्वराज को जब आप काम करने के बाद वाउचर बनाया, काम किया, तो देखेंगे ई ग्राम स्वराज में एक नया टैब दिखाई देगा, या कहें एक नया लिंक दिखाई देगा, जिसका नाम होगा ओपन पंचायत गेटवे मेकर फ्रॉम टू सेव ट्रांजेक्शन। आप इस पे जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे वहाँ पर डाटा एंट्री पे जाते थे, डेटा एंट्री पे जाइए और फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको दिख रहा है, तो डेटा क्या होगा, ऑटो जो वाउचर है वो ऑटो जाकर सेव हो जाएगा और जो गलतियाँ होती हैं वो नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें की गई हैं। पहला तो पंचायत सहायक ऐप को क्या कहते हैं इसमें इंक्लूड किया गया है, और दूसरा ये है कि एक एक्सटेंशन टैब जो है उसकी व्यवस्था की गई है, एक्सटेंशन फोल्डर है उसकी व्यवस्था की गई है, वो क्रोम पर ही है ताकि कॉपी पेस्ट आसानी के साथ हो सके। तो इतना का, बाकी तो पूर्व की तरीके से है, ऐसा कोई विशेष चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो लोग भी सीख लें। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।